वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। ये जो मुस्कान की जो दिलेरी है, इसको जहां पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है, सल्यूट कर रही है। और ये जो है ये इसी तरह होगा जिस तरह बाकी दुनिया में एक तहरीक उठती है। इस लड़की ने उस भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ एक तहरीक की बुनियाद रख दी है जो मुसलमान 24 करोड़ मुसलमान पिछले 70 सालों से सहते आ रहे हैं। मुसलमान 30% जॉब्स पे थे जब बंटवारा हुआ, और आज 3% भी सरकारी मुलाजमीन मुसलमान नहीं हैं। मुसलमानों का गुर्बत का जो सतह है वो बदतरीन पे चली गई है। और ये सोचते हैं कि ये इस तरह किसी औरत को डरा धमका कर इनको मजबूर कर लेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। ये जो बीजेपी और आरएसएस के जो दरिंदे हैं, जो ये जो बदमाशियां करना चाह रहे हैं, इनका ख्याल है कि इससे ये तहरीक को दबा लेंगे या इनको मजबूर कर लेंगे। किसी सूरत नहीं हो सकता। दुनिया ने देखा कि जब भी हुकूमतें किसी दहशतगर्दी के पीछे आती हैं, जब रियासतें उसकी सपोर्ट करती हैं, तो वो मुल्क तबाही से दो चार हो जाते हैं। और आज इंडिया में यही हो रहा है। किसी एक भी बड़े वजीर ने इसके ऊपर के जी उन्होंने उन गुंडों ने, उन लड़कों ने बहुत नाजायज़ बात की, हरेसमेंट की, एक ने भी बात नहीं की है। जब रियासत का नैरेटिव ही टेररिज्म हो, जब रियासत का नैरेटिव ही हरेसमेंट हो, तो आप क्या करेंगे? मैं इन साहब को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज ही हमारे एक मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, शायद उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा था लास्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला कि मुस्लिम्स को पूरी आजादी है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि एक लड़की को डरा धमका रहे हैं, जावेद अख्तर को कोट किया गया। देखिए, लड़की को डरा धमका कौन रहा है? लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे। हो सकता था प्रिंसिपल ने बचाया, हिंदू है, प्रोफेसर ने बचाया, नहीं तो वो उसकी बोटी। सियालकोट की तरह जहां सियालकोट में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, वो नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कि इंडिया में मुसलमान कितना आजाद है। और हमने देखा कि फ्रांस ने हिजाब को बैन कर दिया, हमने देखा रशिया ने भी हिजाब को बैन कर दिया। इसके बाद में हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में भी हिजाब बैन है। तो ये बात समझ से परे है कि इंडिया में मामूली एक मसला खड़ा होता है जो एक राजनीतिक मसला है, आपसी राय मशवरा ना मिलने का मसला है, सहमति ना बनने का मसला है। और वो मसला ऐसा नहीं कि कोई स्थायी मसला हो, एक सामान्य सी बात है और इसका समाधान भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही निकल जाएगा। लेकिन चीन में जब हिजाब पर बैन होता है तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल ये भी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जीन्स को लेकर कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मसले हो चुके हैं, उन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाती? तो ये एक बहुत ही मामूली मजहब को लेकर तो कभी नहीं हुए। एक मिनट दुबे जी, मुझे अब 1 मिनट दीजिएगा। दुबे जी, मेरी रिक्वेस्ट है आप ये बात समझे कि आप बात फ्रांस की एग्जांपल दे रहे हैं जहां मुसलमान की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो लेस देन 1% है। ठीक हो गया, और उसके ऊपर भी बेशुमार एहतजाज हुए, कई जाने गई। यहाँ 24 करोड़ मुसलमान है, दुनिया पूरी में सबसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहता है। भारत का मुसलमान पॉपुलेशन का 20% प्लस है, ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है। आपका आइन का आर्टिकल, खुद आर्टिकल 19 पहनने खाने पीने की आज़ादी देता है। आपका सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला दे चुका है, आपके 4 हाई कोर्ट्स इसके बारे में फैसला दे चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक और कैपिटल है जहाँ पर औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। हम ये बात नहीं करते हैं कि बाकी जो इंडिया के क्या हालात हैं, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो औरतों का बुनियादी हक है पहनने ओढ़ने का। आप कल को कहेंगे जी कि सिखों को पगड़ी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, सिखों को करपान रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, कि जी ये भी हरासमेंट है। आप कल को कहेंगे जी कि सिख लंबे बाल नहीं रख सकते हैं। आप इस तरह निशाना बनाते रहेंगे तो खुद इंडियन यूनियन जो है वो टूट जाएगी। राहुल गांधी की 4 दिन पहले की तकरीर के इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ कंप्रोमाइज ऑफ मैनी यूनियन स्टेट्स। तो जब यूनियन स्टेट्स होती हैं तो आप इस तरह के इकदाम नहीं करते कि आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप समझे कि हम तो आपके वेल विशर होके आपको बता रहे हैं, और साथ साथ हम मुसलमानों को
के साथ जहां भी ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, हम वहां उनका डिफेंड करेंगे उनको। ये हमारा इखलाकी फर्ज है, ये हमारा उस दिन से फर्ज है जब गांधी ने कहा था कि उधर के मुसलमान के लिए भी हम आवाज उठाएंगे, इधर के लिए भी। हम आपके ही बापूजी की बातों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। देखिए सच ये है कि इंडिया में मुसलमान कितना महफूज है, इस क्लिप ने दिखा दिया। एक लेडी अकेली 100 के सामने 100 से लड़के गई है और उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो उस समय छोड़ लो, बाद में किसी ने बोला हो, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। उस लेडी से पूछा गया कि आप क्या इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं? उसने बोला नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, ये आगे से ना करें। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसके बाद किस मुंह से पाकिस्तान ये बोलता अच्छा है? एक मिनट, आपने कहा कि उसने कहा मैंने एक्शन नहीं लेना, लेकिन आगे से ये ऐसे ना करें। ऐसा क्या किया था उन्होंने जो उस लड़की ने कहा कि आगे से ऐसे ना करें? क्योंकि आपने कहा कि किसी ने तो कुछ किया ही नहीं था। मैडम एक बात बताइए, क्या वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते? उसने कहा कि आगे से भी ये लोग ऐसे ना करें, तो अब आप खुद ही मान गए कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ और उसने कहा कि मैं एक्शन नहीं लूंगी, लेकिन आइंदा से ये लोग एहतियात करें, ऐसे ना करें। क्या किया था उन लोगों ने? एक मिनट, क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? क्या पाकिस्तान है ये? पाकिस्तान में लगाने वो भी तो अल्लाह नहीं, तो आप स्पेशल देख के किसी को क्यों? एक मुसलमान के सामने आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगवा रहे हैं? आप बताएंगे? हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट, आप बताएंगे कि कहाँ नारे लगाने? देखिए रोहित, एक फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती। आजाद नहीं है तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूं और तू क्या झूठ बोलने वाला है। आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। अच्छा दूसरी चीज, ये 3% मुस्लिम नहीं है सरकारी नौकरी में, ये बन के आए हैं। 3% से कितना ऊपर है पता है? भाई मुझे अगर बोलने दोगे तो मैं जवाब भी तो साथ ले लो ना। आपके 4 लाख आर्मी मैं तो खुद कह रहा हूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट आजाद था, अब नहीं है। ये आपने सुना नहीं कि इंडिया, किसने ये बात कही? एक मुसलमान लड़की 100 ये हिंदू की ग्रेटनेस है। दैट इज व्हाई हिंदुइज्म इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक लेडी को कुछ नहीं बोला गया। आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये बोलेंगे कि वो लड़की खुद भागी थी, कैरेक्टरलेस प्रूव करने लगते हैं आप लड़की को। देखिए अव्वल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर कभी कुछ होगा तो मैं खुद प्रोग्राम करूंगी, हम लोग उस चीज की मजम्मत करेंगे। अगर कुछ गलत होगा माइनॉरिटी के साथ तो हम माइनॉरिटी के साथ खड़े होंगे, गलत करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे। हम उसका साथ देंगे जिसमें जुल्म किया जाएगा, ना कि जालिम का। क्लियर है हम इस मामले में? मैं एक बात कहूंगा, आप पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त कर रहा है कि इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज बन गया है। आप CNN देखें, आप BBC देखें, आप फॉक्स न्यूज देखें, आप TRT देखें, आप RT न्यूज देखें, आप DW न्यूज देखें, आप फ्रांस 24 देखें, आप CCTV देखें जाके। पूरी दुनिया का मीडिया आप बेवकूफ समझ रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया का मीडिया एक बात कर रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो इस वक्त फसाद की जड़ है वो इस्लामोफोबिया बना हुआ है इंडिया के अंदर, जहां पर मुसलमानों को एलानिया 20-20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बातें होती हैं और उस मुल्क का वजीर आजम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी जुबान सी कर बैठा हुआ है। अमित शाह जो है वो उनको हौसला दे रहा है। आदित्यनाथ योगी जो है वो सैफरॉन ऑरेंज कपड़े पहनकर उनका साथ दे रहा है। ये पूरी दुनिया का मीडिया कह रहे हैं। आप पाकिस्तान के मीडिया की बात ना करें, मैं आपको पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा हूं। मैं अभी 4 इंटरनेशनल चैनल्स पे प्रोग्राम करके आया हूं, सब ने एक ही बात की है कि क्या आगे सिखों की बारी आएगी, क्रिश्चियंस की बारी आएगी। मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट आपने सीज कर दिए, मदर टेरेसा के, नोबेल प्राइज वाली के। गांधी जी को आपने विलन बना दिया और उसके कातिल टेररिस्ट गोडसे को आपने हीरो बना दिया। आज गोडसे का बुत जो है वो बीजेपी के लीडर पूजा कर रहे हैं और गांधी के जनाब मुजस्मे के ऊपर कालक मली जा रही है। ये हो गया है इंडिया 2014 से 2022 के दरमियान। आप हकीकत को फेस नहीं करना चाह रहे, आप भूल जाएं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो खुद इंडिया के टूटने का बायस बनेगा। जावेद अख्तर साहब की बात का जरा जवाब देते। कहते बाहिजाब जो निहत्ती लड़की है क्या उसको डराना मर्दानगी है? क्या कह रहे हैं जावेद अख्तर साहब, जरा बता दें। अब मैं दे रहा हूँ, जावेद अख्तर साहब जो बोल रहे हैं, जावेद अख्तर साहब ही जानते होंगे डराया किसने। लड़की जब वो लड़की आई है उससे पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो क्या उस लड़की को देख के प्रोटेस्ट रोक देते?
इनका लड़की यहाँ सामने आके अल्लाह अकबर बोल रही है, 100 आदमियों के सामने किसकी हिम्मत होती है कि कोई एक लड़की आकर के अल्लाह अकबर चीखना शुरू कर दे? वो चुपचाप जा सकती थी। दूसरी चीज, वो लड़की डेली हिजाब पहन के नहीं आती है, आज ही पहन के आई। क्यों? पब्लिसिटी चाहिए थी उसे। लव जिहाद को लेकर क्या कर रहे हैं? अरे यार एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई ऐसा रूल है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी नॉन मुस्लिम से शादी कर सकती है? अपने कंट्री में क्या हो रहा है ये नहीं देखते, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है ये बताना जरूरी है आपके लिए। इन्होंने बोला मुसलमान एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, रूल है। ये कहाँ पढ़ा आपने? कौन सा अखबार पढ़ के आते हैं आप? ऐसा कोई रूल नहीं कंट्री में, ना कोई बनाना चाह रहा है। बीजेपी ने मूवमेंट चलाई, हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा मूवमेंट चलाई गई कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, उनको रोका जाए। इन्होंने बोला मैं आपको प्रूफ भेज देता हूं। इन्होंने बोला इस इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज बन गया है। आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यूरोप बन गया है, आप बोल रहे हैं इंडिया बन गया है। अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी अभी पिछले हफ्ते से जो नजर आ रहा है, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 2 माह पहले कहा होगा, साल पहले कहा होगा, अब जो है वो इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज है। कंडीशन चेंज हो गई, आपको ज्यादा पता है। आपके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट चेंज कर सकते थे। एवरी डे इंतहा पसंदी बढ़ रही है भाई, समझ नहीं रहे हो। दूसरी चीज सुनिए,